शाम बहुत ही रंगीन होती जा रही है और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस काव्यमयी शाम में हम बुलाएंगे सिंपल भावना जी को। सिंपल भावना जी जो साहिबाबाद से पधारी हैं। कहते हैं कि भाषाओं का अनुवाद तो हो सकता है पर भावनाओं का नहीं, उन्हें तो समझना ही पड़ता है। और जब बात सिंपल भावना जी की हो तो मैं कहती हूँ ना, अगर समझ सके तो सिंपल है और नहीं समझ सके तो जटिल। तो चलिए तालियों के साथ स्वागत करते हैं सिंपल भावना जी का। स्वागत है। नाम सिंपल भावनाएं जितनी सरल उतना जुड़ने में आसानी रहती है, इसलिए भावना मेरा नाम है, उसके आगे सिंपल लगाती हूँ। और सतमूला कवियों की चौपाल बहुत पुराना, बहुत सदा हुआ ये कार्यक्रम कवियों का, इसको मैं प्रणाम करते हुए अपनी दो पंक्तियाँ रखती हूँ। क्योंकि ये कवि हूँ तो कवि और कवि का कलम से बहुत लेना देना है। समझिए उसकी कलम जो है उसकी आत्मा है। तो उस पर दो पंक्तियाँ बोलती हूँ। कलम और मेरा रिश्ता इस कदर पुराना है कि हम दोनों में अब सखियों सा ताना बाना है। जब आई है मेरी जिंदगी में तब सोचा ना था ये कभी कि इस कलम से अब रिश्ता ताउम्र निभाना है, ताउम्र निभाना है। बहुत बढ़िया। और अब जैसा कि आप सबने देखा है कि किस तरह से शहर धुआं हुआ पड़ा है, वातावरण में कितना प्रदूषण फैल चुका है, तो उस पर मैं अपने कुछ भाव रखने जा रही हूँ और तरन्नुम में रखती हूँ। सुनिएगा। स्वागत है। लौटी एक मुद्दत के बाद, लौटी एक मुद्दत के बाद आज मैं अपने शहर, देख कर इसकी ये हालत मन मेरा निराश है। देख कर इसकी ये हालत मन मेरा निराश है। हो गया बूढ़ा शहर ये जिस पे था मुझको गुमा, हो गया बूढ़ा शहर ये जिस पे था मुझको गुमा। या लोगों की गुस्ताखियों का हो गया शिकार है। बहुत सुंदर। लोगों की गुस्ताखियों का हो गया शिकार है। हर तरफ एक शोर है और कोलाहल मचा यहाँ। हर तरफ एक शोर है और कोलाहल मचा यहाँ। ना है अब चिड़ियों की बोली, न कोई सुख भरी आवाज है। बहुत बढ़िया। हो गया बूढ़ा शहर ये जिस पे था मुझको गुमा। या लोगों की गुस्ताखियों का हो गया शिकार है। एक बंद और रखती हूँ, सुनिएगा जी। गिर गया है स्तर हवा का, शहर धुआं धुआं हुआ। गिर गया है स्तर हवा का, शहर धुआं धुआं हुआ। सांस लेना हुआ है मुश्किल, काट डाले सब बागवा। वाह वाह वाह। सांस लेना हुआ है मुश्किल, काट डाले सब बागवा। ले रहा सांसें गिन गिन कर, हो रहा वृक्ष व्यापार है। ऐसी भी क्या बेरुखी है, कैसा अत्याचार है, कैसा अत्याचार है। हो गया बूढ़ा शहर ये जिस पे था मुझको गुमा। या लोगों की गुस्ताखियों का हो गया शिकार है। देख कर इसकी ये हालत
मन मेरा निराश है, मन मेरा निराश। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शुक्रिया, शुक्रिया। अब कुछ पंक्तियाँ प्रेम पर। जी। जैसा कि हम गृहिणी या ये कहिए हम स्त्रियां घर पर होती हैं और हमारे जो हस्बैंड लोग हैं वो कहकर जाते हैं कि शाम को मैं जल्दी आ जाऊंगा, और उस पर वो इंतज़ार करती रह जाती हैं। वो जो घड़ियां होती हैं, मैंने उसको अपनी पंक्तियों में रखने की कोशिश की है। जी। जरा भाव को महसूस कीजिएगा। जी जी, हो सकता है ये आपके साथ भी हो, ऐसी घड़ियां आपने भी महसूस की हो। तो सुनिएगा। अखियां बिछाए बैठी हूँ प्रिय तुम्हारे इंतजार में, अखियां बिछाई बैठी हूँ प्रिय तुम्हारे इंतजार में, नैना टिके दहलीज पर बस तुम्हारे प्यार में, नैना टिके दहलीज पर बस तुम्हारे प्यार में, ढल रही है शाम हमदम आसमां सितारे हैं, चांद कह रहा है मुझसे कहाँ सनम तुम्हारे हैं। क्या बात है। चांद कह रहा है मुझसे कहाँ सनम तुम्हारे हैं। क्या कहूँ मैं चंदा से अब कैसे सनम हमारे हैं, ले रहा है चुटकी चंदा छेड़े हमको तारे हैं। क्या बात है। ले रहा है चुटकी चंदा छेड़े हमको तारे हैं। एक बंद और रखती हूँ, इसी का छोटा सा सुनिएगा। जी। जाती मैं दहलीज तक और देखती मैं बाट हूँ, जाती मैं दहलीज तक और देखती मैं बाट हूँ, मन में उठती हैं तरंगे करती मैं श्रृंगार हूँ, कह रहा आईना मुझसे कहाँ सनम तुम्हारे हैं, कह रहा आईना मुझसे कहाँ सनम तुम्हारे हैं, सज रही हो मेरे आगे कैसे सनम तुम्हारे हैं, कैसे सनम तुम्हारे हैं, कहाँ सनम तुम्हारे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। मुझे भावना जी, आपको सिंपल भावना जी, आपको सुनकर ऐसा लग रहा है वो राजेश बंसल जी की कुछ पंक्तियां हैं, कभी न रुकना कभी न थकना, टेढ़ी मेढ़ी राहों पर अपने मोड़ों पर इतराना, तुम भावना हो बहती। शुक्रिया, शुक्रिया। सतमोला कवियों की चौपाल में आपका अपना कार्यक्रम सतमोला कवियों की चौपाल, जैसा आपको पता है 22 वर्ष से निरंतर चल रहा है। सतमोला कवियों की चौपाल में आप जितने भी दर्शक वर्ग हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसमें जुड़ने का एक ही माध्यम है, आप हमारे कार्यक्रम के 5 वर्ष के सदस्य बने, क्योंकि ये कार्यक्रम सहभागिता के सिद्धांत पे चलता है। केवल हिंदी भाषा नहीं, सभी भारतीय भाषाएं हमारी राष्ट्रभाषाएं हैं, सभी भारतीय भाषाएं, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, उड़िया, पंजाबी, सिंधी, आज जैसे असमिया भाषा का काव्य पाठ हुआ, और जितनी भी हमारी आंचलिक बोलियां हैं उनमें भी हम आपको काव्य पाठ का भरपूर मौका देते हैं। तो आप टीवी स्क्रॉल पर चल रहे नंबर 9711182183 पर व्हाट्सएप और टेलीग्राम के संदेश के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप निरंतर आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगले रविवार फिर मिलते हैं श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कवियों के साथ। नमस्कार।